Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss about the sign convention for spherical mirrors. These sign conventions are used for measuring the various distances. Various distances means object distance, image distance in the ray diagram of spherical mirrors. Okay. So ये जो साइन कन्वेंशन है वो हम स्फेरिकल मिरर के लिए देख रहे हैं. ठीक है, मिरर्स के लिए लेंस के लिए अलग होता है, तो हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के लिए साइन कन्वेंशन देख रहे हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. दिस इज अ स्फेरिकल मिरर. ठीक है, और ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस वन इज द पोल. ये क्या है, पोल. मैं आपको बता दूं, साइन कन्वेंशन में जो हमारा पोल होता है, इस पोल को हम लोग कंसीडर करते हैं एज ओरिजिन. क्या कंसीडर करते हैं, ओरिजिन. जैसे आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, एक्स वाई प्लेन, तो वहाँ पे एक ओरिजिन होता है. सेम एज यहाँ पे साइन कन्वेंशन में, स्फेरिकल मिरर के साइन कन्वेंशन में हम लोग पोल को ओरिजिन कंसीडर करते हैं. ओरिजिन कंसीडर करने का मतलब ये है कि जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो सब हम मेजर करेंगे फ्रॉम दी पोल. ओके, नाउ एंड दिस प्रिंसिपल एक्सिस एक्ट एज एक्स एक्सिस. ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, ये कैसा एक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस की तरह. ठीक है, साइन कन्वेंशन में हम प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे और पोल को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ओरिजिन. ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑलवेज जो हम ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करते हैं वो कहाँ प्लेस करते हैं, टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर. ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा हम प्लेस करते हैं टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. ठीक है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज placed to the left side of the mirror. मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं. दैट मीन्स कि जो लाइट है वो मिरर पे कहाँ से आएगी, लेफ्ट साइड से. ठीक है, अगर हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड में प्लेस किया है, दैट मीन्स जो मिरर पे लाइट पड़ रही है वो कहाँ से पड़ेगी, लेफ्ट साइड से. ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि लाइट कहाँ से पड़ेगी, फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया था, ऑल द डिस्टेंसेस. ठीक है, जितनी भी डिस्टेंसेस है कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे, वी ऑलवेज मेजर फ्रॉम दी दिस पोल. इसी पोल को हमने ओरिजिन कंसीडर किया है. सो ऑल द डिस्टेंसेस वी विल मेजर फ्रॉम दी पोल. ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम दी पोल. दिस इज दी second point. First point ये था, we always place the object to the left side of the mirror. That means light falls on the mirror from the left side. And the second point is all the distances parallel to principal axis are measured from पोल. कहाँ से हम उसको मेजर करेंगे, दैट इज फ्रॉम दी पोल. ठीक है, वो हमेशा पोल से मेजर होगी. ठीक है, सारे डिस्टेंसेस को आपको पोल से ही मेजर करना है. दिस इज अ सेकेंड पॉइंट. ओके, क्लियर. नाउ द थर्ड पॉइंट इज ऑल द डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर आपको समझ में आता होगा. ऑल द डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब जितनी भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस किया है, तो जितनी भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी उस पॉइंट पे, वहाँ पे है, मतलब उसी लाइन पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है या उसके ऊपर है, उस डिस्टेंस को हम कंसिडर करेंगे एज पॉजिटिव. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट. ऑल द डिस्टेंसेस perpendicular to and above the principal axis, to and above the principal axis are considered as positive. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर उसके ऊपर जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगी. अभी मैंने आपसे कहा था कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं, मिरर के लेफ्ट साइड में. ठीक है, लेफ्ट साइड में रखते हैं.
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस करते हैं, ठीक है। दिस इज द अनदर पॉइंट, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, ऑलवेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर हम ये कहें ऑलवेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे ही प्लेस करते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट मेरा, सपोज ये ए बी, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, परपेंडिकुलर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो वैल्यू होगी इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, इस वैल्यू को हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अबव टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम वैल्यू लेंगे पॉजिटिव। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, तो ऑब्जेक्ट की हाइट आप हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। वाई, बिकॉज वी ऑलवेज प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, हम कंसीडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द फोर्थ वन। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑल द डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू एंड बिलो, ठीक है, टू एंड बिलो, बिलो मतलब नीचे। सपोज आपका जो इमेज बनी है वो इमेज आपकी बनी इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनी है, रियल इन्वर्टेड इमेज है, तो वो क्या होगी, ऐसे ही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये सपोज ए बी डैश, मैंने मान लिया कि ये जो है हमारी, ये ए बी नहीं, ये हमारी इमेज है, ठीक है। तो ये जो इमेज होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो ये जो वैल्यू होगी इसको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव। क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। तो सारी वैल्यूज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस वी विल कंसीडर एज पॉजिटिव, एंड द वैल्यूज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलरली बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव, ठीक है। अभी मैंने कहा कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कंसीडर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, तो ये आप याद रखिए, वेदर इट इज कॉन्वेक्स मिरर, वेदर इट इज कॉन्केव मिरर, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा, वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। बट जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो डिपेंड करता है वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल, ठीक है। रियल एंड वर्चुअल का केस आता है, बिकॉज रियल के केस में इमेज हमारी इन्वर्टेड बनती है, वर्चुअल के केस में इमेज हमारी इरेक्ट बनेगी, ठीक है। अगर इमेज इरेक्ट बनती है, इरेक्ट बनने के केस में इमेज कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है, तो वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, दैट मीन्स अब पॉजिटिव। अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगी, दैट मीन्स बिलो परपेंडिकुलर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट विल कंसीडर एज नेगेटिव। तो इमेज की हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, ठीक है। बट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसीडर एज पॉजिटिव, क्लियर। आई होप आपको मेरे ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है, ठीक है, डिस्टेंस में ऑल द डिस्टेंस मेजर टू दी, ऑल 4 पॉइंट था, 5th पॉइंट, ऑल द डिस्टेंस measured in the direction of incident ray, in the direction of incident ray are taken as positive, are taken as positive। इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन की सारी वैल्यूज हम पॉजिटिव लेते हैं। अब इसकी मीनिंग समझिए, मैंने अभी आपसे बोला था कि ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर प्लेस करते हैं। सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो लाइट यहाँ से ही मिरर पे पड़ेगी, ये लाइट की डायरेक्शन होगी, मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। व्हाट इज दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। कहाँ से डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब हम हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और हमने लिखा ये है, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो वैल्यूज होंगी उनको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, ये, तो दैट मीन्स ये जो अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
मीन्स जो राइट की वैल्यूज होंगी, राइट की वैल्यूज का मतलब क्या, हम डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करते हैं, मीन्स राइट साइड ऑफ द पोल से राइट साइड में जो वैल्यूज होंगी वो सारी वैल्यूज हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, पोल से राइट साइड की जो वैल्यूज होंगी उनको हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हुआ, बिकॉज यही इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो पोल से राइट साइड की जो वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव। ये मैंने आपको समझने के लिए बताया, बिकॉज इस लाइन से ये चीजें जनरली क्लियर नहीं होती। ठीक है, सो जिस जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में वैल्यूज हम पॉजिटिव लेंगे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है तो राइट साइड की वैल्यूज जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। अब राइट साइड किसकी, राइट साइड की वैल्यू, पोल से राइट साइड, क्योंकि डिस्टेंस हम हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। ठीक है, तो पोल से राइट साइड की जो वैल्यूज होंगी पॉजिटिव होंगी। इट मीन्स, अब ये यहीं से आप मीनिंग निकालिए या फिर आप इसको 6th पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट जो डायरेक्शन होगी उसको, अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, ये, दिस इज द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये इसकी ये आपकी अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, लेफ्ट से राइट आपके जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, राइट टू लेफ्ट। सो वो वैल्यूज हम कंसीडर करेंगे आर टेकन एज नेगेटिव, उन वैल्यूज को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, इंसिडेंट रे के अपोजिट की जो वैल्यूज होंगी उनको हमें नेगेटिव लेना है, मींस पोल से लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यूज होगी वो हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव। ठीक है, पोल्स के लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज होंगी उनको हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया। दीज आर 6 पॉइंट्स, ये हमारे जो 6 पॉइंट्स हैं इन्हीं को हम साइन कन्वेंशन बोलते हैं। अब मैं सारे पॉइंट्स को समराइज कर देती हूँ सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड इट। ठीक है, देखिए पहली चीज ये कि हम जो पोल होता है, दिस पोल इज कंसीडर एज ओरिजिन, दिस प्रिंसिपल एक्सिस इज कंसीडर एज एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो पोल से राइट साइड की जो वैल्यूज होंगी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज आपकी यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई है, मान लीजिए ये आपकी इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये होगा आपका इमेज डिस्टेंस। ये क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। तो ये जो इमेज डिस्टेंस होगी, ये जो वैल्यू हम लेंगे इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब हमने बोला कि पोल से लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज होती है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है तो ये आपकी क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखाते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, क्यों नेगेटिव, क्यों, ठीक है, क्यों नेगेटिव, क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने फर्स्ट पॉइंट ये बोला था कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं। इसका मतलब वेदर इट इज़ कॉन्वेक्स मिरर, वेदर इट और कॉन्केव मिरर, हमारी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका हमेशा और हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, रही बात इमेज डिस्टेंस की, तो इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल। ठीक है, इमेज रियल है कि वर्चुअल है इस बात पर डिपेंड करेगा। अगर इमेज रियल है तो रियल के केस में जो आपकी इमेज डिस्टेंस होगी वो निगेटिव होगी, रियल के केस में क्या होगी, निगेटिव। ठीक है, और अगर आपकी इमेज वर्चुअल है तो वर्चुअल के केस में जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि जो वर्चुअल इमेज बनती है वो यहाँ बनेगी, अगर ये कॉन्केव मिरर है तो उसके बिहाइंड में। ठीक है, सो पोल से ये वैल्यू हम कंसीडर कर लेंगे, वो पॉजिटिव होगी। वैसे आपको ये नहीं याद रखना है किस केस में पॉजिटिव निगेटिव होती है, आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है कि पोल से राइट साइड की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पोल से लेफ्ट साइड की वैल्यू निगेटिव होती है। ठीक है, अब हमने ये भी बोला कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस करते हैं। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ये था कि ऑन द प्रिंसिपल द डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस कर रहे हैं। दैट मीन्स जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी, क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका हमेशा और हमेशा पॉजिटिव
होगा। रही बात हाइट ऑफ इमेज की, तो इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन दी वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल। रियल के केस में इमेज इन्वर्टेड होती है, तो इन्वर्टेड के केस में जब इन्वर्टेड इमेज होगी उस केस में हाइट निगेटिव आएगी, और जिस केस में वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज इस टाइप से बनेगी मतलब इरेक्ट, उस केस में जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। मतलब वर्चुअल के केस में हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज इट विल बी पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज इन केस ऑफ रियल इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, होपफुली आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। होपफुली स्टूडेंट्स आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए एक बार और वीडियो फिर से देख लेना। ठीक है, थैंक यू।